आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिए गए कि किसी निर्धारित स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक हमें दिए गए 3 × 10⁻³ है तथा इस क्षेत्र की दिशा में जो है भौगोलिक दक्षिण से जो है भौगोलिक उत्तर की ओर है, ऐसा दिए गए। तो किसी अत्यधिक लंबे सीधे चालक में 1 एम्पीयर की अपरिवर्तित धारा जो है प्रवाहित हो रही है। तो जब यह तार किसी क्षैतिज मेज पर रखा गया है तथा विद्युत धारा के प्रवाह की दिशाएं हमें इस प्रकार से दी गई है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, एकांक लंबाई पर कितना बल लगेगा तार में, यह हमें पूछा गया है। जब पहली स्थिति दी गई है पूर्व से पश्चिम की ओर धारा प्रवाहित होती है तथा द्वितीय स्थिति दी गई है दक्षिण से उत्तर की ओर जो है धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या दिया गया है। यहाँ पे जो दिया गया है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, तो हम यदि चार दिशाएं प्रदर्शित करें तो इस प्रकार हम प्रदर्शित कर सकते हैं हमें। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम के रूप में। तो हम यहाँ से दर्शा सकते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम के रूप में, इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, दक्षिण से जो है उत्तर की ओर यहाँ पे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है। तो हम जो इसे समांतर रेखा के रूप में प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि हमें पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है एक समान प्राप्त होता है, जिसका मान क्या दिया गया देख सकते हैं, जो है दक्षिण से उत्तर की ओर इस प्रकार से दिया गया देख सकते हैं। तो हम इसे इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं बी के रूप में, जहाँ पे बी का मान क्या दिया गया देख सकते हैं, 3 × 10⁻³ दिया गया है। ठीक है, मात्रा क्या हो जाएगा, ये में प्राप्त हो जाता है, टेस्ला में प्राप्त हो जाता है, इस प्रकार से दिया गया है। अब यहाँ पे एक तार देखिए प्रथम स्थिति में किस प्रकार से रखा गया है। मान लीजिए जो तार है इसकी लंबाई को हम एल से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे धारा की दिशा पूर्व से पश्चिम है। तो प्रथम स्थिति देखते हैं, पूर्व से पश्चिम। ठीक है, धारा की दिशा, तो इस प्रकार हम देखें हमारे पास जो तार है उसे हम जो पूर्व से पश्चिम की ओर इस प्रकार से रखते हैं। देख सकते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर रखा हमने। ठीक है, इसकी लंबाई क्या है, तार की लंबाई एल से प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से। तो इसमें धारा जो है पूर्व से पश्चिम प्रवाहित हो रही है, धारा आई से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान क्या दिया गया है देख सकते हैं 1 एम्पीयर हमें दिया गया है इस प्रकार से। तो तार है उस पर लगने वाले बल के लिए हमें क्या सूत्र प्राप्त हो जाता है, ये प्राप्त हो जाता है एफ बराबर प्राप्त हो जाता है BIL sin थीटा के रूप में, इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। जहाँ पे थीटा क्या दर्शाता है, जो चुंबकीय क्षेत्र बी है तथा जो धारा इसके बीच कोण को दर्शाता है। तो यहाँ पे थीटा में क्या प्राप्त हो जा रहा है देख सकते हैं, अगर धारा जो है पूर्व से पश्चिम है तो यहाँ पे थीटा का मान 90 डिग्री प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या पूछा गया है, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। तो यहाँ पे एकांक लंबाई अर्थात F/L हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, BI sin थीटा के रूप में, इस प्रकार से। तो यहाँ पे थीटा का मान 90 डिग्री रखेंगे तो एकांक लंबाई पर जो तार है इस पर लगने वाले बल का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा B × I sin क्या हो जाएगा, थीटा का मान 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान हमें क्या प्राप्त होता है, ये हमें 1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ से एकांक लंबाई पर लगने वाला बल F/L का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, B का मान रख देंगे 3 × 10⁻⁵ गुणित धारा का मान 1 एम्पीयर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा F/L बराबर प्राप्त हो जाएगा 3 × 10⁵ मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर। इस प्रकार अगर धारा की दिशा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर है तो एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का मान हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है, जो हमें इस प्रश्न में पूछा गया था। उसी प्रकार द्वितीय स्थिति देखें, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है पहले की भांति ही रहेगी। ठीक है, अर्थात हम इसे पुनः इस प्रकार से दर्शाएंगे। ठीक है, यहाँ से दक्षिण से उत्तर की ओर समांतर रेखा के रूप में प्रदर्शित करेंगे चुंबकीय क्षेत्र को। ठीक है, जैसा हमें दिया गया है इसे हम जो है बी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब क्या दिया गया है, तार को धारा की दिशा देख सकते हैं बी स्थिति में क्या दिया है, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। तो तार है, ठीक है, अब इसमें धारा किस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इस प्रकार हम जो है प्रदर्शित करेंगे इस प्रकार से धारा, जिसकी लंबाई क्या है देख सकते हैं, तार की लंबाई L है। ठीक है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I। अब किस दिशा में देख सकते हैं, दक्षिण से जो है उत्तर की ओर, जिस दिशा में हमें चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे थीटा का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं थीटा का मान हमें 0 डिग्री प्राप्त होगा। I तथा B के बीच जो है कोण को दर्शाता है, अर्थात धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच में। अब इस स्थिति में जो तार है इस पर लगने वाला बल पुनः हमें क्या सूत्र प्राप्त हो जाएगा, BIL sin थीटा के रूप में। तो एकांक लंबाई पर लगने वाला बल F/L हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, BI sin थीटा के रूप में। यहाँ पे थीटा का मान देख सकते हैं दोनों समांतर हैं, एक ही दिशा में है, तो थीटा का मान हमें 0 डिग्री प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा F/L बराबर BI sin
0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान हमें क्या प्राप्त होता है, यह जो है 0 के बराबर प्राप्त होता है। तो एकांक लंबाई पर जो लगने वाला बल है इसका मान हमें 0 प्राप्त हो जाता है। जब धारा की दिशा किस प्रकार से होती है, यह जो है दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। तो दोनों स्थितियों में हमें इस प्रकार से सीधे लंबे धारा वही चालक पर लगने वाले बल का मान प्राप्त हो जाता है। जब जो है धारा की दिशा इस प्रकार से पूर्व से पश्चिम की ओर होती है तब, तथा उसी प्रकार दक्षिण से उत्तर की ओर होती है तब। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।